चलिए तो शुरू करते हैं आज एक्सरसाइज 8.1। जो अभी हवा है हम लोग का कि 8.1 सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है, कठिन है। हम आज प्रूव करेंगे कि 8.1 सबसे आसान है। केवल फोकस रखिएगा। 8 एक्सरसाइज 8 की तरह कोई आसान चैप्टर आपको लगेगा ही नहीं लगेगा। केवल मार्केट में इसको हवा बना दिया गया है कि सबसे कठिन चैप्टर है 8। ट्रिगोनोमेट्री है, बनबे ना करी, क्या ना बनी। जो पढ़ा रहे हैं ध्यान से पढ़िए, एक बार देख के और फिर एक बार बिना देखले रिवीजन कर दीजिए, मैथ एकदम आराम से बन जाएगा। ठीक है, जो ऑफलाइन है उनको वीडियो डाल देंगे और जो ऑनलाइन तो भाई पूछिए रहे हैं, आप लोगों को कोई भी मैथ में दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल है ABC। फोकस रखिएगा, 4 क्वेश्चन बताएंगे, चारों क्वेश्चन फिर बनवाएंगे क्लास में भी आप लोग से, इसलिए इस तरह समझिए कि अभी हमसे बन जाए। जो क्रॉस क्वेश्चन पूछना होगा अभी पूछना, कोई ठीक नहीं है। 4 क्वेश्चन के बाद आपसे तुरंत क्वेश्चन फिर बनवा ले हम। ठीक है, पूरा फोकस। तो कह रहा है कोण बी समकोण है, यह तक तो दे दिए। बी समकोण, समकोण का चिन्ह ये होता है ABC में। चलिए AB का मान कितना दिया हम लोग का? AB का मान दिया है 24 सेंटीमीटर, BC का मान दिया है 7 सेंटीमीटर। हम लोग का AC मालूम नहीं है। AC सबसे बड़ी भुजा है, AC सबसे बड़ी भुजा है, तो FC क्या हो गया हम लोग का? कर्ण हो गया। AC क्या हो जाएगा हम लोग का? कर्ण हो जाएगा। यानी हल करते समय दोस्त आपको क्या निकालना होगा? हल करते समय क्या निकालना होगा? कर्ण निकालना होगा। ये तो क्यों किसी को दिक्कत आ रहा है समझ में? चले तो कर्ण बराबर क्या होता है? अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्योंकि सबसे बड़ी भुजा कर्ण को निकालने का फॉर्मूला है। जब 2 को दिया रहे, 1 को ना दिया रहे, तो निकालने का फॉर्मूला यही है। अगर कर्ण गायब है तो कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब का मान कितना है दोस्त? लंब का मान है लंबे में, अभी तो मान लो कि लंबे में जो है वही लंब है, किसी को कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 24 का स्क्वायर प्लस आधार का मान 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है बताइए तो? 500 है 576। बहुत बढ़िया चला। 576 प्लस 67 और उसके बाद चलते हैं यहाँ पर। अगर इसको जोड़ेंगे तो आएगा, जोड़ने पर 625। 625 किसका स्क्वायर है? 25 का। कोई समझने में दिक्कत? 25 625। ठीक है, आज का मन नहीं मान रहा ऐसे लिखेगा 625, 5 से कटी, 5 से कटेगा ना है तो 125, फिर 5 से कटी तो 25, फिर 5 से कटी तो 5, फिर 5 से कटी तो 1। 2 का ग्रुप लेते हैं तो 4 को 5 में 2 को 5 निकालेंगे ना, तो 50 25। आप चलो हाथना में समझने में किसी को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। इतना मैं समझने में किसी को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। हमको है दिक्कत, आगे बढ़े। आत्मा को संतुष्टि हो रहा है ना? फोकस रखिएगा बोर्ड पे। दोबारा हाथ उठाओ, पूछ लो। फिर किसके बारे में पूछ रहा है? साइन ए, पहला क्वेश्चन है ना। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पहला लिख देते हैं। पहला साइन ए के बारे में पूछ रहा है। साइन ए, देखो आप साइन ए और बी वाला में खेला समझो, ए और सी वाला में देखो। साइन ए है यहाँ पर कोण हम लोग का, जिनका छूटा है, जिन ए कोण है यहाँ पे। ए का ठीक सामने वाला भुजा कौन होगा? लंब। क्या होता है? जौन कोण के बारे में पूछ दे वो कोण के ठीक सामने वाला भुजा क्या होता है? लंब। ए पूछ ले है ना, ए का ठीक सामने क्या हो जाएगा हम लोग का? लंब। तो लंब का मान कितना है हम लोग का? साइन का होता है लाल बटे काका, बताए थे आप लोग को फॉर्मूला। लाल बटे में काका, लाल बटे में काका। देखिए तो कट नहीं रहा ना, ऊपर में आ रहा ना बढ़िया से है। तो लाल बटे में काका आ रहा है ना, कट रहा है ऊपर में। कितना से कट रहा है? थोड़ा सा, कोई बात नहीं। तो लाल बटे काका, थोड़ा सा इसको नीचे कर देते अगर कट रहा है तो। हाँ ठीक है, अब ठीक है। ये है हम लोग का साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। पिछला वीडियो में आपको पढ़ाया था इसको बारे में। अब देखिए इसका साइन कर रहा है, लंब बटे में क्या होता है? कर्ण। तो लंब बटे में कर्ण,
लंब बटे में कर्ण, तो ये लंब का मान ठीक सामने का हो गया हम लोग का 7, और कर्ण का मान कितना हो गया हम लोग का, तो कर्ण तो हमेशा भाई जो दिया है वही रहेगा ना 25। कर्ण कभी भी चेंज, कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। तो 7/25। आगे समझ में। साइन के बाद क्या निकालना था दोस्तों हमको, कॉस ए, कॉस ए, कॉस हो जाए आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में आधार का मान कितना है हम लोग का, आधार का मान कितना हम लोग का, तो आधार लंब हई हो गया सामने वाला भुजा, लंब हई सामने, तो आधार कौन हई वाला होगा, तो 24/25, 24/25। दूसरा, दूसरा में चलते हैं साइन सी, साइन सी। अब भाई साइन सी का कहलाता हूँ, साइन सी का कहलाता है, ए का कहलाता है, ये कंफ्यूजन नहीं रखना है, बढ़िया से समझना एकदम, रंग बिरंगा करके बना के एकदम जाएंगे तू लोग को। देखो साइन सी है, सी है ना कोण, आई कोण का है हम लोग को इसको बोलेंगे सी, कोना कौन सी, साइन के सी के ठीक सामने वाला भुजा की बार क्या हो जाएगा, ई लंब हो जाएगा, इस बार क्या हो जाएगा, ठीक है सी के ठीक सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा हम लोग का इस बार लंब हो जाएगा। आ रहा समझ में, तो इस बार सी के सामने लंब, तो साइन का क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है ना, तो लंब का मान कितना हो गया इस बार, कितना हो गया, आ रहा समझ में, लंब का मान 24 कैसे हो गया, तो 24 बटे में 25, फिर हम लोग का कॉस सी, कॉस सी, कॉस सी का मान कितना हम लोग का, तो कॉस सी का आधार बटे में कर्ण। एक बार फॉर्मूला तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला पे चलते लिखे घबराए ना, है ना। कॉस सी का मान कितना है आधार, तो हर अगर अब की बार में लंब हो गया तो इस बार में क्या होगा हम लोग का ये आधार, आधार का मान कितना हम लोग का 7/25, समझ में आया, 7/25 सेंटीमीटर में दे रहा है, तो सब में क्या लगा देंगे हम लोग सेंटीमीटर, सब में क्या लगा देंगे हम लोग सेंटीमीटर, ये क्या हो गया हम लोग का आंसर। समझने में कोई दिक्कत, एचडी में क्लियर हो गया, खूब सुंदर से दोबारा बनवाएंगे बन जाएगा। पूछना है, क्रॉस क्वेश्चन है किसी का, क्रॉस क्वेश्चन है, पीछे से आगे बढ़े चलिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन बड़ी आसान है, इसमें मान दिया है, हई निकालना है, ज्ञात करना है, किसको क्या करना हम लोग को ज्ञात करना है, tan p माइनस cot r, भैया तो बाद में ना पहले बात ज्ञात करने, पहले भुजा तो मालूम होना चाहिए, पहले क्या मालूम होना चाहिए हम लोग का, भुजा तो मालूम होना चाहिए हम लोग को, तो भुजा ज्ञात करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं लोग दिया है, हाँ पी क्यू बराबर कितना हम लोग का 12 सेंटीमीटर, और हम लोग का पी आर बराबर कितना हो गया हम लोग का 13 सेंटीमीटर। देखो सबसे बड़ा भुजा तो कर्ण होइबे करेगा, और जो सबसे बड़ा भुजा है इसको लंब मान लो चाहे आधार मान लो, कोई घंटा फर्क पड़ने वाला है नहीं, फॉर्मूला वो सही जाएगा, आंसर वो तो नहीं आएगा। लंबे मान लो सीधे खड़ा है तो, लंबे मान लो सीधे खड़ा है तो ठीक है, तो हल करते हैं दोस्त इसमें, है ना। इसका मान क्या है, यहाँ पर आधार निकालना है, क्या निकालना हम लोग को आधार क्यू आर, माने आधार निकालना है, क्या होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, लेकिन अभी इसलिए लिख रहा है ऐसा कि तुमको समझने में आसान हो, समझ में, पी आर पी क्यू भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे लिख दो पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो पी आर का मान कितना है बाबू 13 है, कितना है 13 है, पी आर का मान कितना हम लोग का 13 है, 13 का स्क्वायर, अब पी क्यू इसका मान कितना हम लोग का 12, 12 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और 144 घटा दोगे मेरे भाई मेरी बहन तो आएगा 25, कितना आएगा हम लोग का 25, कितना आएगा 25, तो 25 किसका स्क्वायर होता है 50, बुझाता लोड होता, ये 18 नंबर का पूछेगा मैट्रिक में, तो पीठ मजबूत तक रखना, ये हाइट एंड डिस्टेंस दोनों ले ले, है ना, 18 लिखा गया है, चलो कोई बात नहीं, कितना होगा हम लोग का 5 होगा, है ना। बढ़िया से मजबूत करो पीठ, हाइट एंड डिस्टेंस भी तबे समझ में जब हाइट समझ में आएगा तुमको, तो हाइट एंड डिस्टेंस समझना एक्सरसाइज नो, तो इसको मजबूत कर दीजिए। सबसे बेसी परेशान करता है यही चैप्टर, अगर इसे समझ गए बाबू फिर मैथ में कहीं दिक्कत ना होगा पूरा मैट्रिक, है
अब ज्यादा से पूछता है, हम मिनिमम बता दिए, ऊपर नीचे 2-4 नंबर वेरी करता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कसम नहीं खाएगा 22 के 22 पूछेंगे। चले, ऐसे 22 का रेशियो होना चाहिए दोनों चैप्टर मिला के, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस से एगो 5 नंबर क्वेश्चन पक्का है, पूछेगा। एगो पक्का माने पक्का एक्सरसाइज 9 से, एगो एक्सरसाइज 8.3 है ना लास्ट इसका, तो 8.3 से जो पंक्ति में जो क्वेश्चन दिया है 5वां, उसमें से पक्का पूछेगा। एक्सरसाइज 8 से एगो 5 नंबर क्वेश्चन पक्का है, एगो पूछे थे 9 से, 2 को कर देता 5 दूनी का 10 नंबर खट देना एकदम बगली में मैट्रिक में। ये सब आसान ट्रिक है। चल अब बात करते हैं एकरा में tan p माइनस cot r। चले, tan p माइनस cot r, चलो tan p है ना, सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा हम लोग का, लंब। तो tan का मान क्या होता है, लंब बटे में आधार, लंब बटे आधार। तो ये कितना माना है, 5 नु, लंब का मान कितना होगा हम लोग का, 5। आ रहा समझ, tan p, होश में रहिए, tan p आया ठीक सामने। तो एक tan p पूछ लेगा, तो यहाँ पर 5, लंब 5, तो आधार कितना हो गया हम लोग का, 12। cot r, तो cot क्या यहाँ पर होता है, यहाँ पर cot है ना जी हम लोग का। r के बारे में पूछ रहा है ना, क्या बारे में पूछ रहा है, r के बारे में। फोकस ऑन बोर्ड कीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का, ठीक सामने वाला। तो एक और कलर चेंज कर देते हैं तो समझ में आएगा, भागवा ले लेते हैं, है ना। ये ठीक सामने वाला क्या हो जाएगा हम लोग का, लंब हो जाएगा ना। तो cot का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे में लंब, पढ़ा है ना, लाल बटे काका पे, लाल बटे काका पर, पिछला बोर्ड में आपको पढ़ाया है ना, लाल बटे काका पे। तो एक क्या होता है, cot बराबर आधार बटे में लंब। तो आधार का, तो आधार देखो सामने वाला लंब हो गए, तो आधार तो ये ना हो गया हम लोग का। आ रहा समझ में ना, अरे ना। तो आधार का मान कितना, 5, और लंब का मान कितना, 12। 5 बटे 12 में से 5 बटे 12 गल, तो कितना आ गया, 0, बकाटा 0 आ गया आंसर एक। समझ में कोई दिक्कत, दोबारा समझाएं, आ रहा समझ में, आगे बढ़े। चलिए बोर्ड पर अगला क्वेश्चन को देखिए। साइन 3/4 साइन a। चलिए बड़ी आसान क्वेश्चन है, a b c, देखो a b c। तो साइन 3/4, तो साइन का होता है लंब बटे में कर्ण, है ना। हल करते हैं, साइन a बराबर 3/4, साइन का मतलब क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। अब देख रहे नहीं समझ में आ रहा है, पहले वीडियो डाल दिए हैं, वहां से भी जाके इसको समझ लो, लंब बटे कर्ण कैसे करें, किताब में भी लिखा है आपको। तो लंब बटे में कर्ण, तो यहाँ पर लंब का मान मान लो 3, सॉरी ए है ना, तो लंब कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, और आधार का मान कितना, सॉरी कर्ण का मान, सॉरी कर्ण है ना, लंब बटे कर्ण, तो कर्ण कितना हो जाएगा हम लोग का, 4। कोई दिक्कत, 4 का निकालना हम लोग को, आधार निकालना है, क्या निकालना हम लोग को, आधार निकालना है। तो आधार निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यही होता है ना, यही ना होता है। दोबारा पूछना तो पूछ लीजिएगा, कर्ण का मान कितना है हम लोग का, 4 का स्क्वायर, और लंब का मान कितना है, 3 के स्क्वायर। तो 4 चौक के 16, तीतारी के 4 चौक के 16 और तीतारी के 9, घटाएंगे तो कितना, 7, है ना। मस्त 7 निकल गया। अब क्या निकालना, अब कुछ खजूर थोड़ा निकालना, अब तो बन गया, क्या कह रहा है, cos a। तो cos का मतलब क्या होता है हम लोग का, आधार बटे में लंब, आधार बटे कर्ण, आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण। ए ना कह रहा है जी, तो ठीक तो है ए। आधार का मान कितना निकाले हम लोग, 7, आधार का मान हो गया 7, और कर्ण का मान कितना, 4। बहुत बढ़िया, आ गया समझ में ना, पीछे समझ में आता ना। लास्ट बार है, समझ ले बढ़िया से, प्रेम से पूछ ले रहे हैं। ओकरा बाद क्या है, tan का मान कितना होता है, tan का मान कितना होता है, लंब बटे में आधार, लंब का मान, हाँ लंब का मान कितना हम लोग का, ए नहीं ना पूछ रहा है जी, ए ही तो पूछ रहा है, कोई चेंज नहीं कर रहा है। तो ठीक सामने क्या हो जाएगा हम लोग का,
ये 3 हो जाएगा। और आधार का मान कितना निकाले हम लोग? तो भाई लंब हाई हो गया ठीक सामने वाला, हाई कर्ण फिक्स है, तो ये आधार है हम लोग का रूट। आया समझ में? दोबारा बता रहे हैं ये मैं, क्लियर? किसी को पूछना है तो बोलो, वीडियो रोकते हैं, बता देते हैं दोबारा। हैं कौन वाला बताएं? हाई बताएं, हाई बताएं, नीचे वाला बताएं। देखो हाई वाला पढ़ा है, लंब बट्टे आधार किसे होता है? tan का है, वीडियो भी दिए थे आपको। तो एक tan का मान होता है लंब बट्टे आधार, फॉर्मूला है लंब बट्टे आधार का। एक और tan बराबर भुजा के अनुसार कर लेके चलते हैं, तो लंब बट्टे आधार क्या है? और फॉर्मूला है। तो टेंशन मत कीजिए, एक आ रहा है ना, एक आ रहा है ना, तो कोण एक के ठीक सामने का हो जाएगा हम लोग का लंब हो जाएगा। तो लंब का मान कितना निकल गया हम लोग का? हो गया। लंब का मान ठीक सामने क्या रख दिया हम लोग? 3। और आधार का मान कितना रख दिया हम लोग? √7। आधार का मान कितना है? √7। अरे तो 4 तो कर्ण ना है। इज इट क्लियर? आगे बढ़े, और किसी कोई दिक्कत? चले अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं आप लोग के साथ। कॉट ए हल करेंगे चौथा प्रश्न को, आज के लिए अंतिम। कॉट ए, कॉट ए का मान कितना हम लोग का? 15। यहाँ पर 8 दिया है, दिया ना हम लोग का है। तो कॉट को कॉट रहने दो, ए को 8 को यहीं पर 8 रहेगा दोस्त, क्या रहेगा हम लोग का? 8 रहेगा। आई 15 है था, कहाँ आ गया हम लोग का? नीचे आ गया, नीचे। कोई दिक्कत ना? एकदम ना, एकदम दिक्कत ना होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ए बी, यहाँ पे सी। चलो कॉट ए, तो कॉट का मतलब क्या होता है जी हम लोग का? आधार बटे में लंब, यही ना फॉर्मूला होता है, आधार बटे में लंब। तो ए के ठीक सामने, ठीक सामने का हो जाएगा हम लोग का? ये हो जाएगा भैया। यहाँ पर आधार का मान कितना हो जाएगा हम लोग का? आधा, ये तो लंब हो गया, तो लंब का मान कितना है? लंब का मान है 15, आधार का मान कितना है? 8। कर्ण निकालना है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालते समय क्या करेंगे? कर्ण बराबर क्या फॉर्मूला लगाएंगे? कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण लंब का मान है, चलो किसी को लंब मान लो, कोई दिक्कत तो से नहीं है। कौनों के मान लो, कोई स्क्वायर करके जोड़ेंगे ना, है स्क्वायर करके क्या करना हम लोग को? जोड़ना ही तो है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। 15 का स्क्वायर जोड़ 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना हम लोग का? 225। 8 का स्क्वायर 8 8 64, 225। यहाँ पर क्या हो गया? 64। यहाँ पर 9, यहाँ पर 8, यहाँ पर 289, 289। थोड़ा छोटा कर देते हैं, छोटा हो जाओ। हाँ, तो ये किसका स्क्वायर है हम लोग का? 17 का स्क्वायर। तो बाबू आपको याद करना पड़ेगा तोड़ने के लिए। 17 गुना 17 कितना होता है? 289। अब चलते हम लोग, तो इसको मिटा लें। किसके बारे में निकालना है दोस्त हम लोग को? साइन ए, साइन ए। तो साइन बराबर लंब बटे क्या होता है हम लोग का? कर्ण। लंब बटे में कर्ण होता है। तो लंब का मान तो कितना निकल गया? 15 है, एक अनुसार ठीक सामने का है हम लोग का 15। कर्ण का मान कितना हम लोग का? 17। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। हाँ, लास्ट देखिए, सेक ए बराबर कितना हम लोग का? सेक। तो हम लोग का सेक क्या होता है? कर्ण बटे में लंब, कर्ण बटे में आधार। तो कर्ण का मान कितना हम लोग का? 17। और आधार का मान कितना हम लोग का? 8। यही 17 बटे में 8 आंसर आ गया उसका। आगे समझ में? तो 8.1 का चारों क्वेश्चन आपको हम पढ़ा दिए बढ़िया से, इस तरह से क्या, और रिवीजन भी करवा दिए। कोई दिक्कत नहीं आप लोग को? समझ में आ गया खूब सुंदर से? अब बन जाएगा। चलिए, धन्यवाद।